शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 14 जून को हम सबको एक दुखद समाचार सुनने को मिला कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है और वो अपने घर पे ही उन्होंने की थी। तो इस समय आत्महत्या के आखिर कारण क्या था, मीडिया में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं हम कुंडली के आधार पर भी जान सकते हैं। और आत्महत्या का आखिर कारण क्या था। हमेशा अगर आपने देखा होगा कई बार लोगों के कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं जिसको हम कहते हैं इच्छा मृत्यु योग। तो इच्छा मृत्यु योग आखिर क्या होता है, वो भी कैसे बनता है। दूसरा कि जब भी हम कभी जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि हालांकि सुशांत सिंह की कुंडली मेरे पास नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह होना चाहिए, वो सब नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो मैं जो ये कुंडली बना रही हूँ इसका आधार क्या है। इसका आधार मैंने लिया है, उस समय मैं कुछ अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रही थी कि तभी एक मैसेज किसी के थ्रू, मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे फ्लैश हुआ। उसमें लिखा हुआ था सुशांत सिंह कमिट सुसाइड। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे शौक लगा कि कौन सा, मतलब सचमुच में जो धोनी फिल्म का जो एक्टर है ये वही एक्टर है या कोई और है। तो मैंने फिर से रिप्लाई करके पूछा कि हाउ यू नो। तो उन्होंने बताया कि गूगल में बता रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट न्यूज़ ओपन की और तब पता चला समाचार के थ्रू कि हाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली है। देखिए मन में यही जिज्ञासा थी कि आखिर कारण क्या था, कैसे ये हुआ। तो मैंने जो आधार लिया है ये प्रश्न कुंडली का आधार है और प्रश्न कुंडली में हमेशा समय टाइम का बहुत अधिक महत्व होता है। जो लोग प्रश्न कुंडली बनाना जानते हैं, ये जो बना सीखना चाहते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि सचमुच में प्रश्न कुंडली कितनी सटीक बैठती है। हालांकि प्रश्न कुंडली देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या लगन से देखी जाती है, सूर्य से देखी जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो मैं प्रश्न कुंडली के हिसाब से आज आपको बता रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो मुझे जो 14 तारीख को मुझे 2:50 दोपहर का जो था, तब मुझे ये समाचार जो था मैंने अपने व्हाट्सएप पे देखा। तब मैंने वो व्हाट्सएप का टाइम लिया और उसके अकॉर्डिंग फिर ये कुंडली मैंने बनाई है, जिसके आधार पर आज मैं आपको बताऊंगी कि सचमुच में मीडिया में जो बताया जा रहा है उसमें सच्चाई है या कितनी सच्चाई है, जो रीज़न बताए जा रहे हैं क्या उतने वो करेक्ट हैं या नहीं है। आज इन्हीं सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं कुंडली का जो चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में लगन जो है तुला लगन है, तुला लगन है, और तुला लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। और क्योंकि ये मेरे मन में एक ही प्रश्न था, और जब भी हम कभी भी प्रश्न कुंडली बनाते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास प्रश्न पूछने के लिए आता है तो सबसे पहले अगर जब प्रश्न का अगर आप आंसर देने वाले हैं तो समय के उसी जिस समय उस जातक ने आपको प्रश्न किया है या आपके मन में जब शंका हुई है उस समय आप समय को नोट करिए। और क्योंकि ईश्वर ने जो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये विद्याएं बनाई है, ज्योतिष विद्या जो बनाई है, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उनकी खोज है, और सच मानिए उसमें इतनी सटीकता और सत्यता होती है कि जो कोई अगर अच्छा ज्योतिषी है जिसको ज्ञान हो तो वो एकदम सही आंसर आपको दे सकता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है मैं चंद्र कुंडली के आधार पर ही मैं ये देख रही हूँ कि पहला जब भी प्रश्न किया जाता है तो चंद्र कुंडली के आधार पर ही प्रश्न देखा जाता है। तो चंद्र कुंडली के आधार पर आप देखेंगे तो जो लगन है इस वक्त जो है ये तुला लगन है, और तुला लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो शुक्र अगर हम देखेंगे तो कहाँ बैठे हैं, तो शुक्र अगर देखेंगे तो शुक्र अपनी ही राशि वृष में बैठे हुए हैं, और वृष जो है जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मृत्यु के 4 भाव देखे जाते हैं। 4 भाव में से जो पहला भाव आता है, जो दूसरा भाव होता है, ये मृत्यु का भाव होता है। उसके बाद जो आ जाता है सप्तम भाव, ये भी आपकी मृत्यु का भाव होता है। और उसके बाद आ जाता है अष्टम भाव, ये भी मृत्यु का भाव होता है। और बाद में द्वादश यानी जो 12वां भाव होता है, ये भी मृत्यु का भाव होता है। तो कभी भी अगर मृत्यु से संबंधित कुछ देखा जाता है तो इन चारों भावों के अनुसार ही मृत्यु की परिकल्पना की जाती है। तो अगर मैंने कहा लगन का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठ गया है,
तो अष्टम भाव शुक्र है, और इस समय अगर आप शुक्र की स्थिति देख रहे हैं तो शुक्र वक्री होकर के चल रहे हैं, शुक्र वक्री है और दोनों ही राशि, लगन का स्वामी अष्टम में अपनी ही राशि में आकर के बैठा है, तो स्ट्रांग होकर के बैठा हुआ है। और शुक्र जब भी लगन प्रभाव देता है तो अगर वो अपनी राशि में बैठता है तब उसका प्रभाव, क्योंकि शुक्र को 2 राशियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर अगर वो बैठता है लगन तुला राशि में शुक्र 75% का अपना प्रभाव देता है, और अगर आप देखेंगे वृष राशि में 25% का प्रभाव वहाँ पर रखता है। तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ, लगन का स्वामी अष्टम में आ गया है, और अष्टम में किसके साथ? सूर्य के साथ आया है। शुक्र एक शांत ग्रह है, कोमल ग्रह है, पवित्र ग्रह है, क्योंकि 3 ही ग्रह शुभ माने जाते हैं, जिसमें से बुध है, शुक्र है और गुरु है। ये सब तीनों पवित्र ग्रह, शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा भी सौम्य ग्रह होता है, लेकिन वो तब होता है जब वो शुक्ल पक्ष का होता है, तिथियों के अनुसार। जरूरी नहीं है कि शुक्ल पक्ष के सारे चंद्रमाएं शुभ हो। तो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है वो मजबूत होता है, उसको शुक्ल पक्ष की छठी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि तक का जो चंद्रमा होता है ये मजबूत चंद्रमा माना जाता है। तो सूर्य, शुक्र के साथ सूर्य यहाँ पर आके बैठ गए हैं। सूर्य जो है खुद वृष राशि में जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, अपना जो गर्मी है, सूर्य की जो नकारात्मकता है, सूर्य की जो गर्मी है, ये दोनों ही विरोधाभासी ग्रह हैं, ये दोनों शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के। अगर आप देखेंगे तो शत्रु जो है शुक्र के घर में आके बैठ गए हैं। तो एक तो आप ये भी लगा के चल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मृत्यु का कारक क्यों बन रहा है। दूसरा, क्योंकि इसमें आक्रामकता बहुत अधिक आ गई है। शुक्र ने अपनी गर्मी, क्योंकि जो भी ग्रह शुक्र के साथ होता है और जितना जितना नज़दीक जाता है तो शुक्र अपना प्रभाव, उसकी गर्मी के कारण वो जो शीतलता थी शुक्र के अंदर वो नष्ट हो गई, और फिर कहीं ना कहीं शुक्र की जो गर्मी का जो प्रभाव था वो इसके ऊपर, सूर्य की गर्मी का प्रभाव शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ने लगा। उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं चौथे भाव को अगर देखते हैं तो ये हमारा जो होता है सुख का भाव होता है। सुख के भाव में अगर आप देखेंगे तो शनि भी विराजमान है और ये गुरु भी विराजमान है। मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं और गुरु भी इनके साथ है, और दोनों को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त वक्री अवस्था में दोनों चल रहे हैं। सुख के भाव के अनुसार अगर आप देखते हैं तो गुरु के लिए कहा गया है कि जो ग्रह जिस जगह पे बैठा हुआ होता है उस जगह पे जब भी गुरु बैठते हैं तो उस भाव की जो है वो, उस भाव को वो दबाते हैं, क्योंकि गुरु सबसे भारी ग्रह हैं। तो उन्होंने सुख को दबा दिया, यानी सुख खत्म कर दिया। ऊपर से सुख के भाव में शनि भी खुद यहाँ पर आ गए, और शनि जब आपके सुख के भाव में आ जाएंगे, हालांकि शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस जगह पे बैठते हैं अपने स्थान की पालना करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन शनि के अंदर नकारात्मकता अधिक है, उनके अंदर जो है कालापन है। और ये जो हिस्सा होता है ये चंद्रमा, जो चौथा भाव होता है ये चंद्रमा का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं शनि और गुरु की जो एक तो उनके वक्री होने का प्रभाव, और जब से जो है शनि ने यहाँ पर आया है जनवरी में इन्होंने परिवर्तन किया है, गुरु भी बाद में आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुख का जो भाव था ये दब गया, यानी उनका सुख एक तरफ से खत्म हो चुका था। ऐसे लोगों को जब भी कभी शनि सुख के भाव में आता है, ये बात याद रखिए कि ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य होता है, फिर वो चाहे परिवर्तन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना होता है। लेकिन यहाँ पे होने के कारण ये 100% श्योर है कि उनका सुख खत्म हो चुका था। अब वो सुख खत्म होने का कारण क्या था, ये क्योंकि अब ये जो चौथा भाव है, चौथे भाव का जो स्वामी होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा की अगर आप राशि देखेंगे तो उसी के ऑपोजिट यहाँ पे चंद्रमा की राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, जो उनका कर्म का भाव है, कर्म का क्षेत्र है। तो कर्म के क्षेत्र में यहाँ पर आने पर, लेकिन इसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो छठे घर में बैठा है, और छठे घर में मीन राशि का होकर के बैठा है। मीन राशि जो होती है ये जल तत्व की राशि होती है, और ये द्विस्वभाव की राशि होती है। तो द्विस्वभाव में हमेशा जो है एक कंफ्यूजन बनी रहती है, होगा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन का जो स्वामी, जो चंद्रमा जो जिसका जो स्वामी है वो कर्म क्षेत्र पे बैठा हुआ है, तो कर्म क्षेत्र पे बैठने के कारण तो ये तो पक्का सिद्ध हो गया कि हाँ, उनके मन के अंदर एक द्वंद्व जरूर चल रहा था, उनके एक उलझन जरूर चल रही थी। वो यही सोच रहे थे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या मुझे आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, या कहीं मैं इंडस्ट्री से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व उनके मन में चल रहा था वो सटीक दिखाई देता है कि कर्म को लेकर के वो परेशान जरूर थे, अपने कार्यों को लेकर के परेशान जरूर थे।
और जिसके कारण क्योंकि सुख के भाव में वहाँ पर जो है शुक्र शनि गुरु आकर के बैठ गए हैं, तो उनके सुख को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब आ जाती है चंद्रमा की बारी, क्योंकि हम लगन प्रश्न कुंडली जो देख रहे हैं चंद्रमा के आधार पर देख रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे छठे भाव में बैठा है, और छठा भाव का जो स्वामी होता है वो रोग का स्वामी होता है, आपके कर्जों का स्वामी होता है, आपके शत्रुओं का स्वामी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा और द्विस्वभाव राशि में बैठने के कारण ये जरूर ये दिखा रहा है रहे जो, क्योंकि या तो उनको फाइनेंस से संबंधित कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर में वो सोच रहे थे कि अगर मैं काम नहीं कर पाया, मुझे कार्य नहीं मिला, तो मुझे आगे धन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, और दिक्कत ये साफ दिख रही है छठे भाव में बैठने के कारण। इस दूसरा क्वेश्चन सबने शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो उस वक्त चंद्रमा जो था अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा चल रहा है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा के अनुसार, क्योंकि शायद उस दिन आज चंद्रमा में भी उस दिन सप्तमी या अष्टम का चंद्रमा जरूर रहा है, उस दिन 14 तारीख की बात है। तो चंद्रमा उस समय नकारात्मक हो चुका था, नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि चंद्रमा के अंदर बल ही नहीं रहा था। इस वक्त कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो उनका जो दिल था अंदर से टूट चुका था, हिम्मत हार चुके थे, उनको टेंशन थी, क्योंकि उनको शत्रु उनको परेशान कर रहे थे। लेकिन अगर यहीं पे ये चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का होता तो उनका मन मजबूत होता, और जिसके कारण जो उन्हें इतना बड़ा स्टेप उठाया वो नहीं उठाते। लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होने के कारण, और क्योंकि अष्टमी नवमी का चंद्रमा है, यहाँ तक मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, लेकिन कृष्ण पक्ष का सप्तमी अष्टमी नवमी में से कोई एक दिन का इनका चंद्रमा है। तो वो जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा ने उनके मन को जो था कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक कमज़ोर कर दिया था। वो दुखी हो चुके थे, मन के अंदर एक दुख समा गया था, और दुख का कारण उनके शत्रु थे। जो लोग उनके शत्रु बने हुए थे इंडस्ट्री में, उन लोगों के कारण उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, और द्वंद्व चल रहा था उनको कार्यों को लेकर के कि उनके कार्य में आगे जो उनका करियर है आगे कैसा होने वाला है, सही चलेगा नहीं चलेगा। और हालांकि द्विस्वभाव की राशि में बैठा है, तो अगर एक शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता तो करियर को लेकर के जो द्वंद्व था ना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में रहता उनको। लेकिन कृष्ण पक्ष के चंद्रमा ने उनके मन के अंदर नकारात्मक को ज़्यादा बढ़ा दिया। और द्विस्वभाव में ये हमेशा होता है कि आपको हाँ या ना 50% चांसेस होते हैं यस के, और 50% चांसेस होते हैं नो के। तो अगर शुक्ल पक्ष था तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के कारण शत्रु उनके हावी हो चुके थे। क्योंकि यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है और शुक्ल पक्ष का होता है तो ऐसा चंद्रमा जो है शत्रुओं का नाश करता है। चंद्रमा के अंदर पावर है, और वो शत्रुओं को कहीं ना कहीं जो है जितने भी आपके अगेंस्ट कार्य करते हैं उन शत्रुओं का वो नाश करता है, नष्ट कर देता है। अगर आपके ऊपर कोई ऋण होता है और कोई कर्जा होता है तो आपके कर्जे समाप्त कर देता है चंद्रमा। और दूसरा आता है आपका रोग, तो उनको रोग भी था, ये भी कंफर्म हो गया। क्योंकि रोग क्यों हो रहा था, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी कार्य को लेकर की, और सुख का जो सुख था वो खत्म हो चुका था। शनि और गुरु ने उनका सुख खत्म कर दिया था, जिसके कारण जो था वो डिप्रेशन में आ गए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज़ में मैंने यही सुना है, क्योंकि माता के साथ उनके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि अपने परिवार में सबसे छोटे वही थे। और हमेशा शास्त्रों में भी कहा गया और विधिवत सबको पता है कि माँ को अपने सबसे छोटे बच्चे से बहुत अधिक लगाव होता है। कहीं ना कहीं वो माँ के साथ उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। पर अगर उस तरह से अटैचमेंट अगर वो दिखाई दे रहा है तो अपनी बातें वो माँ के साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ भी उनके साथ नहीं थी, वो भी गुजर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन चीज़ों को जो है अपने दिल में दबा के रखा, आगे उन्होंने उन बातों को विचारों को नहीं खोला, और जिसके कारण जो ये 3 चीज़ें चंद्रमा दर्शा रहा है कि उनको रोग था, 100% सच्चाई हो गई। पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से परेशान थे, उनके अंदर कर्जे का प्रॉब्लम दिख रहा था कि उनको टेंशन हो चुकी थी, अभी मेरा कार्य चल रहा है, ऊपर से फिर ये 2 ढाई 3 महीने का ये जो बंद पड़ा कोरोना के कारण, तो मन में कहीं ना कहीं असंतोष जरूर उत्पन्न हो चुका था कि मुझे आगे चल के शायद कर्जे हो जाए, या हो सकता है वो अभी भी कुछ फाइनेंशियल संबंधी कुछ प्रॉब्लम उनको शुरू होने वाली होगी। और तीसरा जो था शत्रु, तो कहीं ना कहीं शत्रु उनके ऊपर हावी थे। तो फिल्म इंडस्ट्री के जो गिने चुने जो आजकल लोगों के नाम बताए गए हैं, तो ये भी उतनी ही सटीकता बताई जा रही है, और ये कुंडली खुद दर्शा रही है इस सच्चाई को कि रोग, शत्रु और उनके ऋण, धन से संबंधित जो प्रॉब्लम थी, इन सभी की चिंता को लेकर के, और दूसरा अपने कर्म को लेकर के बहुत अधिक वो अशांत हो चुके थे। सुख उनके दिल से ख़त्म हो चुका था। गुरु और
शनि के कारण, और जो जिस लगन का स्वामी जो है अष्टम में आके बैठ गया था, जिसके कारण जो था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये स्थिर राशि होती है, अष्टम में जो वृष राशि होती है, और स्थिर राशि में जब भी और ये होता है द्वितीय स्वभाव की राशि होती है। तो चंद्रमा ने जब डिसीज़न लिया, नेगेटिव चंद्रमा ने डिसीज़न लिया कि नहीं अब मैं आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, यहाँ से मतलब आप सब कुछ यहाँ पे छोड़ दूँ। तो उन्होंने आत्महत्या करने का इसलिए डिसीज़न लिया। दूसरा, अष्टम में शुक्र आकर के बैठ गया है और सूर्य उसके साथ है, तो सूर्य के कारण भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ गई, और ये अपनी ही राशि में बैठ गए हैं। तो ये भी सटीक, ये भी सत्य हो गया कि अष्टम भाव में लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठने के कारण उन्होंने ये डिसीज़न लिया। और क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये दिन का पोर्शन होता है, ये वाला राइट का पोर्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे दिन का पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने दिन के समय आत्महत्या की है। और ये भी सबको पता है कि उन्होंने बाद में पता चला था कि ये उन्होंने मॉर्निंग में जब 12-1 बजे जब उनकी लाश वगैरह जब उनको मिली तब वो दिन का समय था। तो दिन के समय में ही उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। ये जो डिसीज़न जो लिया है उन्होंने रात्रि में लिया है, और ये रात्रि में भी मतलब ये रात में कहीं ना कहीं उदेड़ बुन में थे उस वक्त ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो छठा भाव देख रहे हैं, जो ये वाला हिस्सा है ये रात को दर्शाता है, और राइट वाला हिस्सा जो है दिन को दर्शाता है। तो ये हिस्सा वो जो रात को वो डिसीज़न ले चुके थे इस चीज़ में, उदेड़ बुन में फंसे हुए थे, उनके मन में ये था क्या करूँ नहीं करूँ, क्या होगा मेरा फ्यूचर, बनेगा नहीं बनेगा। तो वो कहीं ना कहीं कश्मकश होती, वो रात में वो चीज़ का डिसीज़न वो ले चुके थे कि आगे चल के मुझे सुबह तक क्या करना है। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है, मतलब मैंने जो आजकल इसमें छोटे छोटे यूट्यूब में वीडियो बन रहे हैं, तो उसमें ये भी बताया गया है कि जब उनके नौकर से बात वगैरह की तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने नौकरों को ये बोल दिया था कि मैंने सबके कर्जे उतार दिए हैं, मैंने सबके उधार दे दिए हैं, बस सिर्फ मुझे चिंता ये है कि मैं आगे चल के जो है आपकी सैलरी, आप लोगों की सैलरी दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। लेकिन तब उन लोगों ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा कदम लेने वाले हैं। तो अगर हम देखें प्रश्न कुंडली एकदम सत्य बता रही है, सटीक बता रही है। सुख खत्म हो चुका है, चंद्रमा टूट चुका था, हार चुका था, मन में द्वंद्व चल रहा था, द्वंद्व कार्य के पीछे चल रहा था, और जो लगन का स्वामी मार्केश होकर के बन के बैठ गया था। और फिर उसी के कारण उन्होंने जो थी सूर्य और शुक्र ने आपस में जब शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव पड़ा, और हालांकि देखा जाए तो इस वक्त शुक्र वक्री स्थिति में बैठा हुआ है, तो वक्री स्थिति जो होती है वो बहुत जल्दी जो है अधिक प्रभाव देने लगती है। अब असल में उनकी कुंडली में शुक्र कहाँ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रश्न कुंडली सत्यता बता रही है, सटीक बता रही है। तो जिस प्रकार की जो खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं उसमें भी उतनी ही सच्चाई है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मिलूँगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इति शुभम, नमस्कार।